समोसा, जलेबी, पिज्जा, बर्गर और गोलगप्पे खाने में कितना मजा आता है ना। और आए भी क्यों ना, क्योंकि हमको और आपको सबको पसंद है। और जब भी हम मार्केट जाते हैं, जब भी कहीं विजिट करने जाते हैं, तो हम जरूर डेली बेसिस पे इस फास्ट फूड को हम खाते रहते हैं। ये फास्ट फूड जिसको कि हम और आप इतने इंटरेस्ट के साथ खाते हैं दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि 2025 के एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इंडिया में हर एक तीसरा बच्चा इस फास्ट फूड के जहर में डूबता जा रहा है। हालात कुछ इस कदर हमारे इंडिया में है दोस्तों फास्ट फूड को लेकर कि एक तरफ स्विगी जोमेटो की डिलीवरी की बेल बजती है, तो दूसरी तरफ वही आईसीयू में हॉस्पिटल में एक 25-30 साल का नौजवान किसी न किसी बीमारियों से जूझ रहा होता है। इस फास्ट फूड का असर इतना बड़ा हो चुका है दोस्तों कि हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं हमारे इंडिया में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एक दो समोसा खा लेते हैं, एक दो बर्गर खा लेते हैं तो इससे क्या ही हो जाएगा, हम तो बहुत दिन से खा रहे हैं या हम तो बहुत टाइम से खाते आ रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं हुआ। आइए इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एक दो समोसा, एक दो बर्गर का आप खा ही लेते हैं तो इससे क्या ही हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये फास्ट फूड किस प्रकार से हमारे और आपके हेल्थ के लिए एक जहर बन चुका है और हम इसको कंज्यूम करते हैं। अगर हम फास्ट फूड को खाते हैं तो कितना खाना हमारे और आपके लिए सेफ हो सकता है और क्या हो सकते हैं इसके सॉल्यूशंस। आइए समझने की ओवरऑल सारी चीजों को समझते हैं डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि ये फास्ट फूड जहर क्यों है हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि जब भी आप एक पिज्जा, एक बर्गर कंज्यूम करते हो, खाते हो, तो आपको नोटिस किया होगा कि जो इसमें मटेरियल्स यूज किया जाता है वो तेल में तला हुआ होता है। उसमें यूज होने वाला चीज और उसके साथ साथ उसमें यूज होने वाला सॉस, एक सॉस जो होता है दोस्तों उसमें 8 से 10 चम्मच शुगर ऐड होती है। आप इमेजिन करो कि एक बर्गर में या पिज्जा में यूज होने वाला थोड़ा सा सॉस, उसमें 8 से 10 चम्मच हिडन शुगर्स होती है जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं एक बर्गर के साथ। और एक बर्गर इन सारे मटेरियल्स के साथ मिलके 6 से 900 कैलोरी बन जाता है। इसमें मौजूद ट्रांस फैट हमारे आर्टरीज को अफेक्ट करता है और अपनी एक लेयर बनाने लगता है दोस्तों। और इस फास्ट फूड में मौजूद सोडियम की ज्यादा मात्रा हमारे ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। और इसमें मौजूद एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, पेट के साथ साथ और भी बाकी सारी हिस्सों में फैट बनकर जमा होने लगती है। लेकिन जब भी हम फास्ट फूड खाते हैं दोस्तों, उस समय हमारे दिमाग में सारी बातें बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि उस हमारे दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि फास्ट फूड हमको कितना ज्यादा से ज्यादा टेस्टी मिले। वो इसलिए दोस्तों कि क्योंकि आज के समय पर और जो फास्ट फूड होता है एक एडिक्शन की तरह होता है, क्योंकि इसको खाने के बाद हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे कि कोकेन कंज्यूम करने के बाद हमको उसकी लत लग जाती है। क्योंकि इस डोपामिन रिलीज होने के बाद हमारे दिमाग को फास्ट फूड खाते समय बहुत ही अच्छा महसूस होता है, जिसके बाद से हमारे दिमाग को और हमारे बॉडी को लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि फास्ट फूड बिल्कुल एक स्लो पॉइजन की तरह है। 2025 में हुए रेड क्लिफ लैब के एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, हमारे इंडिया में जो 92% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हफ्ते में कम से कम 3 बार फास्ट फूड खाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ओबेसिटी रेट है वो 22% तक बढ़ गया है। इसके साथ ही स्ट्रीट फूड भी पीछे नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई बार हमारे मार्केट में इस्तेमाल होने वाला पानी पूरी का जो पानी होता है उसमें कई बार सिंथेटिक कलर पाया गया। और साथ ही दोस्तों मार्केट में अवेलेबल जो वड़ा पाव होता है उसका जो आलू होता है, आलू भी कई बार सड़ा गला पाया गया। ICMR की एक लेटेस्ट स्टडी बताती है दोस्तों कि इस फास्ट फूड में और स्ट्रीट फूड ने हमारे घर के जो दाल चावल रोटी सब्जी है इसको 70% तक रिप्लेस करके रख दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी समस्या गंदगी की, क्योंकि मार्केट्स में जो भी फास्ट फूड हमको अवेलेबल मिलते हैं वो कितने ज्यादा इम्प्योर है हमारे लिए। FSSAI के 2025 रेट्स में पता चला दोस्तों कि 68% फूड स्टॉल्स ऐसे हैं जो कि रीयूज तेल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दोस्तों वो तेल को तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक कि वो तेल पूरी तरह से जल के काला ना हो जाए। बार बार एक ही तेल का इस्तेमाल करते हैं, वो 10 बार या 12 बार तक इस्तेमाल करते हैं जब तक कि वो तेल पूरी तरह से काला ना हो जाए। और बाद में यही वजह बनता है हमारे गंभीर बीमारियों का और कैंसर जैसी बीमारियों का। आप इमेजिन करके देखो दोस्तों कि जो हम मार्केट में फूड खाते हैं, चाहे वो समोसा खाते हैं, चाहे वो जलेबी खाते हैं, जो भी तली हुई चीज खाते हैं, वो तली हुई चीज एक ही तेल में बार बार छानी गई होती है। और यही सबसे बड़ा वजह बनता है हमारे गंभीर बीमारियों का। साथ ही दोस्तों FSSAI के किए गए इस रेट्स में भी पता चला कि मार्केट्स में जो गोलगप्पे में का पानी यूज किया जाता है उस पानी में भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए गए, क्योंकि वो पानी को एक बार बना करके कई दिनों तक इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे ही एक रियल केस दिल्ली का है दोस्तों, यहाँ की एक रेवड़ी वाले ने अपने सॉस में डिटर्जेंट मिलाया ताकि उसके सॉस में एक शाइन आ सके। और ऐसे ही बहुत सारे केसेज आते हैं और वीडियो क्लिप्स आती रहती है जो कि हमको दिखाती है कि मार्केट में जो
फास्ट फूड हमको मिलते हैं, फास्ट फूड जो बेचे जा रहे हैं वो कितने ज़्यादा इम्प्योर हैं। साथ ही दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे क्लिप्स आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिले होंगे और देखने के लिए मिलते रहते हैं कि कहीं पे फास्ट फूड में कोई थूकता हुआ मिलता है, तो कहीं फास्ट फूड में कोई टॉयलेट करता हुआ मिलाता हुआ मिलता है, और कहीं फास्ट फूड में कोई गंदगी करते हुए मिलता है। ऐसे तमाम तरह की खबरें हमारे समाज से और हमारे मार्केट से और हमारे सोसाइटी से निकल कर आती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। आप एक पल के लिए इमेजिन करके देखो दोस्तों कि जो भी हमको क्लिप्स और फूड इम्प्योरिटी से जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए मिलती है सोशल मीडिया पे, ये तो सिर्फ लिमिटेड होती है, लेकिन अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे ऐसे केसेस होते होंगे इसके पीछे। अब बात करते हैं दोस्तों इन फास्ट फूड का हमारे बॉडी पर कितना गहरा और कितना बुरा असर पड़ता है। NFHS 2025 के एक लेटेस्ट डेटा के मुताबिक दोस्तों हमारे इंडिया में से हर एक 5 बच्चे में से एक बच्चा मोटापे का शिकार होता जा रहा है। यानी कि इसको अगर परसेंटेज में बात करें तो ये 20% हमारे पूरे चाइल्ड पॉपुलेशन का होता है। यानी कि दोस्तों आप इमेजिन करके देखो कि हमारे इंडिया में जो ओबेसिटी रेट है बच्चों में वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों जगह सेम कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। इस प्रकार से फास्ट फूड का चलन बढ़ गया दोस्तों कि अगर ऐसा कंडीशन ही बनी रही और इसमें सुधार नहीं किया गया तो आने वाले कुछ सालों में हमारा जो इंडिया नेशन है ये भी एक मोटापे वाले नेशंस में शामिल होने जा रहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी वजह है हार्ट अटैक, यानी कि एडल्ट्स में हार्ट अटैक। आपने बीते कुछ दिनों में देखा होगा कि बच्चों में और छोटे छोटे चाइल्ड में, जो कि नौजवान बच्चे हैं 20 साल 25 साल की उम्र है, यहाँ तक कि 14 साल और 10 साल के बच्चों में भी कुछ रेयर केसेस में हार्ट अटैक्स देखने के लिए मिले। और इन सबके पीछे का एक ही वजह और एक ही जिम्मेदार है हमारा खान पान। और खान पान में हमारा जो हम फास्ट फूड खाते हैं या बाहर की चीज़ों खाने पे जो ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चे, ये सबसे बड़ी वजह बन रहा है हमारी यूथ में हार्ट अटैक्स का। 2025 के टाइम्स ऑफ इंडिया एंड अपोलो हॉस्पिटल के एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों हमारे इंडिया में जो यूथ हैं जिनकी उम्र 25 से 30 साल है उनमें 25% तक हार्ट अटैक के केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। 25% तक उनमें केसेस बढ़ गए हार्ट अटैक्स के, जबकि एक दशक पहले नंबर 40 प्लस एज वालों के साथ था। रेड क्लिफ लाइव के ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों हमारे इंडिया में जो यूथ हैं उनमें जो LDL यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई पाई गई, जो कि सबसे बड़ा वजह है एडल्ट्स में बढ़ते हुए हार्ट अटैक्स का। इन फास्ट फूड में मौजूद ट्रांस फैट हमारे आर्टरीज को धीरे धीरे 10 सालों तक 50% तक ब्लॉक कर देता है दोस्तों, जिसकी वजह से सारी गंभीर बीमारियां देखने के लिए मिलती है। ऐसा ही एक रियल केस है मुंबई का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जो कि हर एक शाम को एक ऑर्डर करता था, एक बर्गर का ऑर्डर करता था। जनरली वो बर्गर का ऑर्डर करता रहता था और खाता रहता था, और ऐसे ही किसी एक दिन जब वो जिम में अपना जिम कर रहा होता है और जिम में ही उसको हार्ट अटैक आता है, उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। हालात कुछ इस तरह खराब हैं और खराब होते जा रहे हैं हमारे इंडिया में कि हमारे इंडिया में 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है और 136 मिलियन से ऐसे लोग हैं जिनको कि प्री डायबिटीज़ है, और सारे लोग इस बीमारियों से जूझ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में। यहाँ तक कि छोटे बच्चे 14-15 साल के बच्चों को भी इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। और इन सारी बीमारियों के साथ ही दोस्तों हमारे कोलोन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर भी 30% के साथ बढ़ गया है। अब इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें और सारी चीज़ों को सोचे तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम कभी जिंदगी में फास्ट फूड खाएंगे नहीं, पिज्ज़ा कभी खाएंगे नहीं, बर्गर कभी खाएंगे नहीं, समोसा कभी कंज्यूम ही नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमको कंज्यूम करना है, लेकिन कितने मात्रा में हमको कंज्यूम करना है कि हमारे सेहत का भी ध्यान रखा जा सके। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसके सॉल्यूशन को कि कितना मात्रा में इस फास्ट फूड हमारे सेहत के लिए सही साबित हो सकता है, कितना मात्रा में हमको कंज्यूम करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके सॉल्यूशंस में पहला स्टेप हो सकता है कि आप हफ्ते में सिर्फ एक बार ही फास्ट फूड कंज्यूम करें और कोशिश करें कि ऑयली चीज़ खाने को अवॉइड करें और बाकी सारी चीज़ों को कंज्यूम करें जो नॉन ऑयली हो। अगर आपको ऑयली चीज़ खाने का मन ही है तो कोशिश करें कि उसको घर पे प्रिपेयर करके खाएं। इससे हो गया दोस्तों कि आप बाहर की गंदगी से भी बच पाएंगे, और साथ ही जो बाहर एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है और काले तेल से छना हुआ जो प्रोडक्ट आप खाते हैं या जो भी कंज्यूम करते हैं उससे भी आप पूरी तरह से बच पाएंगे। अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार पिज्ज़ा खाते हैं, एक बार बर्गर खा लेते हैं या कोई भी फास्ट फूड खाते हैं तो ये आपके लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यही हफ्ते में 2 बार 3 बार इसको कंज्यूम करते हैं, 2 बार 3 बार बाहर की चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ खाते रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको 10 साल बाद 15 साल बाद आपका इसका इफेक्ट देखने के लिए ज़रूर बॉडी पर मिलेगा। आपको ओवरवेट की समस्या मिलेगी, आपको कैंसर जैसी समस्या बढ़ने का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने तक का खतरा बन जाएगा, जो कि हार्ट अटैक का सबसे बड़ा वजह बन सकता है। और इसके साथ ही घर के खाने को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें और कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जगह पे हम ज़्यादा से ज़्यादा छाछ और नींबू पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता। क्योंकि स्वास्थ्य हमारा है, हेल्थ हमारा है, सोचना हमको पड़ेगा, स्टेप हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमको अगर किसी बीमारी का शिकार नहीं बनना है, हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमारी बॉडी को हेल्थी रखना है, हैप्पीनेस रखनी है, तो हमको इस चीज़ को स्टेप लेना पड़ेगा, हमको इसके बारे में सोचना ही होगा। सॉल्यूशंस के तौर पे गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्टेप लिए हैं, जिसमें कि अभी कुछ महीने पहले ही ऐसी खबरें आ रही थी कि जो फूड पैकेट्स है उस पर वार्निंग लेबल होगा, जैसे कि सिगरेट्स और बाकी तंबाकू पैकेट्स पे होता है। लेकिन वो सिर्फ फूड पैकेट्स पे नहीं बल्कि उस जगह के लिए था, पब्लिक प्लेसेस के लिए था, जहाँ पे कि खुले में कोई
कैंटीन और रेस्टोरेंट चल रहे हैं वहाँ पे वार्निंग बोर्ड्स लगाने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें कि ये मेंशन होगा कि ये फास्ट फूड, ये ऑयली चीज़ें जो आपको खाने में इतना मज़ा आता है, ये किस प्रकार से एक स्लो पॉइजन का काम करता है, किस प्रकार से आपके हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इन सारी चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करके बोर्ड लगाने के निर्देश दिए थे हमारे गवर्नमेंट ने। अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रख के अगर हम स्टेप लेके चलते हैं दोस्तों, तो हम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। ये इतना भी टफ नहीं है जितना कि हम सोच पा रहे हैं। याद रखिए कि इसका सॉल्यूशन इतना भी बड़ा और इतना भी टफ नहीं है कि हम बिल्कुल कर ही नहीं पाए। यहाँ पे पूरा फास्ट फूड त्याग देने की, पूरा फास्ट फूड छोड़ देने की बात नहीं कही जा रही है। सिर्फ बात इतनी कही जा रही है कि हमको बस स्टेप लेना है, हमको बस सोचना है कि कितना खाना हमारे लिए हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं होगा। कोशिश करना है कि हमको घर पे पका के ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड घर पे प्रिपेयर करके उसको कंज्यूम करें और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। और बाहर अगर हम खाते भी हैं तो हफ्ते में सिर्फ एक बार फास्ट फूड खाएं। और उसके साथ ही अगर हम किसी रेस्टोरेंट में या किसी शॉप पे या किसी स्टॉल पे जाते हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पे साफ सफाई का भी ध्यान रखें। और जो ऐसा हमको फील हो कि नहीं ये शॉप या ये रेस्टोरेंट बेटर है, यहाँ पे अच्छा फूड सर्व होता है, तो हम अपने हिसाब से उसको खाने में या उस वहाँ पर जाने की सोच सकते हैं। और अपने साथ साथ खासकर बच्चों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को फास्ट फूड की लत लग जाती है। बच्चे बार बार जिद करते हैं बाहर का फास्ट फूड खाने के लिए। कोशिश करें कि उनको फास्ट फूड की जगह पे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स वाले फूड्स प्रोवाइड करें ताकि उनका ध्यान फास्ट फूड की तरफ से भटक पाए। क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट टर्म में आपको पता नहीं चलेगा कि फास्ट फूड खाने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन जब वही बच्चा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद या 25 साल बाद जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी और ये चलन फास्ट फूड खाने का ऐसा ही रहेगा, उसमें सुधार नहीं लाया गया, तो वही किसी न किसी बीमारी का, किसी न किसी रोग का और बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों का कारण बनेगा। याद रखिए दोस्तों कि ये स्वास्थ्य हमारा, इसको मेंटेन बनाए रखना, इसको हेल्दी बनाए रखना की जिम्मेदारी भी हमारी है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करो और दूसरों को जरूर जागरूक करो। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।